हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग आज टेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और जो भी स्टूडेंट, वैसे स्टूडेंट जो क्लास 8, 9, 10, 11 में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहने वाला है ये वीडियो। क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और टेंस जो चैप्टर है, आज हम लोग क्वेश्चन जो है टेंस चैप्टर से करेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है 3 टिप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ टेंस। अब ध्यान देना है कि 3 टिप्स से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं टेंस का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि टेंस का जानकारी आपको होना चाहिए, और जानकारी नहीं भी है तो फिर भी कम से कम एक बार आप पढ़ा हुआ होना चाहिए। इससे क्या होता है, पढ़े रहने से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो देखें, 3 सिंपल टिप्स, ये टिप्स को याद रखना है आपको। सबसे पहला लाइन जो है, रोल ऑफ कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का क्या रोल होता है वो भी हम लोग सीखेंगे। और कनेक्टर्स बोलते किसको हैं? जॉइनिंग वर्ड को कनेक्टर्स बोलते हैं। द वर्ड विच कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड कनेक्टर। वैसा वर्ड जो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है उसको कनेक्टर कहते हैं। मैंने इसमें 3 टिप्स बताए हैं। पहला टिप्स जो है, प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज होता है अगर कोई भी सेंटेंस में एक कंजक्शन या कनेक्टर हो। दूसरा जो है, प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस का यूज होता है, जो मैंने यहाँ सेकंड लाइन लिखा है। सेकंड टिप्स जो है, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस का यूज होता है, ये याद रखना है। और तीसरा टिप्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है, यूज़ ऑफ टेंस, मतलब यूजेज ऑफ टेंस। टेंस का जानकारी आपको होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहला देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ। प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस का यूज होता है, और यहाँ जो लाइन है, प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस का यूज होता है। ये 2 पॉइंट। अब यहाँ देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, आई थिंक दैट यू स्पेस, मैंने ये स्पेस दिया है। यहाँ मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। अब ध्यान देना है कि प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट ज़्यादातर यूज़ होता है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे आई थिंक दैट यू स्पेस, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है विल कम, सेकंड ऑप्शन है वुड कम, थर्ड ऑप्शन है वर कमिंग, और चौथा ऑप्शन है कम्स। अब पहला देखें, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे आई थिंक। इस क्वेश्चन में आई थिंक मेरा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इधर वाले, यहाँ एक कंजक्शन मेरा दैट है, तो इधर वाले पार्ट में भी मेरा एक प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए या फिर फ्यूचर टेंस होना चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है विल कम, तो प्रेजेंट टेंस के साथ मैंने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के साथ यहाँ जो मैंने लिखा है फ्यूचर टेंस का भी यूज होता है। आप देख रहे हैं मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। और प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तो पहला प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस और दूसरा प्रेजेंट टेंस के साथ फ्यूचर टेंस का यूज होता है। तो पहला पार्ट जो मेरा यहाँ है आई थिंक, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसके साथ प्रेजेंट टेंस होगा या तो फिर फ्यूचर टेंस होगा। अब यहाँ देखें, यहाँ वर कमिंग, ये मेरा पास्ट टेंस है, तो ये मेरा कट गया। इस ऑप्शन को हम काट देंगे क्योंकि ये ऑप्शन, यहाँ हमारा आई थिंक जो है प्रेजेंट टेंस है, तो ये उसके साथ सूटेबल नहीं। दूसरा मेरा जो है वुड कम, ये भी हम काट देंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। तीसरा है कम्स, ये डी नंबर जो ऑप्शन है कम्स। अब यहाँ देखिए यू, जो यहाँ मेरा यू दिया हुआ है, यू के साथ हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? एक्शन 1 का यूज करते हैं। और कम्स मेरा जो है एक्शन 5 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विल कम, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हेन द सन डैश बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग, जब सन उगता है या उगेगा, उगता है सुबह सुबह, तो पक्षियाँ जो है वो गाना गाना स्टार्ट कर देती हैं। अब देखिए व्हेन द, अब यहाँ देखें स्टार्ट सिंगिंग, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो मैंने एक रूल बताया आपको, प्रेजेंट टेंस के साथ या तो प्रेजेंट टेंस होगा या तो फिर फ्यूचर टेंस होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ देखें
रोज, रोज ये मेरा पास्ट फॉर्म है, तो ये भी गलत हो गया। राइजिंग, अब देखिए सन के साथ हम लोग डायरेक्ट राइजिंग तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज एम आर, तो ऑप्शन में तो है नहीं। और राइज, सन हमारा सिंगुलर है, तो सन के साथ हमारा एक्शन 5 होता, एक्शन 5 जिसमें हम लोग एस और एस लगाते हैं। तो यहाँ राइज में एस नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया राइजेस। व्हेन द सन राइजेस द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हेन द टीचर डैश द क्लास द स्टूडेंट्स बिकम साइलेंट। जब शिक्षक क्लास में इंटर करते हैं या करेंगे, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, बच्चे जो है वो साइलेंट हो जाते हैं। तो ये व्हेन के बाद है, व्हेन का यूज़ हम लोग कब करते हैं ये ध्यान देना है, कोई भी काम एक के बाद एक हो, मतलब वन आफ्टर वन। जैसे मैं क्लास में जाता हूँ बच्चे खड़े हो जाते हैं, जैसे मैं क्लास में जाता हूँ बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, द स्टूडेंट्स बिकम, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है, ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस ये मैंने एक पकड़ यहाँ देख लिया मैंने कि इधर प्रेजेंट टेंस है, तो इधर वाले पार्ट में भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अब यहाँ देखें, एंटर्ड, ये मेरा कट गया ऑप्शन क्योंकि ये पास्ट टेंस है। विल एंटर, ये हो सकता है, लेकिन व्हेन के साथ आपको ध्यान देना है, व्हेन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटर्स। व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स बिकम साइलेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखें, इफ़ ही डैश हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स। पहला ऑप्शन है स्टडीज़, दूसरा ऑप्शन है स्टडीड, तीसरा ऑप्शन है स्टडी और चौथा ऑप्शन है विल स्टडी। आपको ध्यान देने वाला एक बात बता रहे हैं, इफ़ के साथ, इफ़ जहाँ भी है, यहाँ मैंने देखिए नंबर 4 में इफ़ लिखा है, इफ़ के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है, इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं होता है, ये ध्यान देना है आपको, कभी भी इफ़ के साथ विल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, विल का यूज़ नहीं होता है, ध्यान देना इफ़ के साथ। तो यहाँ पहला ऑप्शन है स्टडीज़, दूसरा ऑप्शन है स्टडी, तो स्टडीड तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, और स्टडी भी नहीं होगा क्योंकि स्टडी जो है हमारा ही के साथ, स्टडी नहीं होगा क्योंकि ही के साथ एक्शन 5 का यूज होता है, और विल स्टडी भी नहीं होगा क्योंकि विल जो है इफ़ के साथ यूज़ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टडीज़। अब देखें फिफ्थ क्वेश्चन, अनलेस यू डैश रेगुलरली यू विल पास द एग्जाम्स। अब यहाँ देखिए इधर फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, तो फ्यूचर टेंस किसके साथ ज़्यादा, फ्यूचर टेंस के साथ कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ देखिए वर स्टडिंग, ये ऑप्शन भी मेरा कट हो जाएगा, और यहाँ भी स्टडीड, ये भी मेरा पास्ट का है, ये भी कट हो जाएगा। बचा दो ऑप्शन, स्टडी और वर स्टडीज़। अब देखिए यहाँ मेरा सब्जेक्ट में यू है, तो यू के साथ कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, यू के साथ पहला फॉर्म यूज करते हैं, तो पहला फॉर्म हमारा कौन है, स्टडी, तो इसका ऑप्शन हो गया स्टडी। अनलेस यू स्टडी रेगुलरली यू विल पास द एग्जाम्स। अब बात करते हैं टिप्स 2, पास्ट टेंस प्लस पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब ध्यान देना है सेंटेंसेस में, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, यहाँ देखें लिखा है मैंने एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड मेरा पास्ट टेंस है, मतलब ये एंटर्ड जो है मेरा पास्ट टेंस है, मतलब यहाँ श्योर एक पास्ट टेंस ही होगा। अब देखें पेज मेरा क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, इसका ऑप्शन होगा पेड। व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स पेड अटेंशन केयरफुली, क्योंकि यहाँ एंटर्ड है तो इधर भी पास्ट टेंस का यूज होगा, और पे मेरा प्रेजेंट टेंस है, पेइंग भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, और पेज तो मेरा प्रेजेंट है ही। अब ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द गेस्ट डैश वी क्लीन द हाउस, वी क्लीन द हाउस। ध्यान दें, अब ध्यान ये देना है कि आफ्टर के बाद
जब दो पास्ट का सेंटेंस आफ्टर से कनेक्टेड हो, आफ्टर ये जो कंजक्शन है जिसको मैंने रेड येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है, जब दो सेंटेंस आफ्टर से कनेक्टेड हो तो आफ्टर के बाद हमेशा याद रखना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो इसमें आफ्टर द गेस्ट, तो आफ्टर के बाद हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ हैड लेफ्ट, ये बी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा, हैड लेफ्ट। ध्यान देंगे ये हैड लेफ्ट वाला ऑप्शन मेरा सही है। अब चलें थर्ड क्वेश्चन में। वाइल द बॉयज़ डैश फुटबॉल इट स्टार्टेड रेनिंग, यह मेरा पास्ट टेंस है, इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाले सेंटेंस में भी पास्ट टेंस होगा। अब देखें प्ले और प्लेइंग, ये दो ऑप्शन मेरा कट जाएगा, ये दो ऑप्शन मेरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? नंबर बी, वाइल द बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, जब बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे उसी वक्त बारिश होने लगी, तो इसका सही ऑप्शन हो गया नंबर बी। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अभी मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को कि अगर दो पास्ट का सेंटेंस में अगर आफ्टर हो या फिर बिफोर हो, ठीक है, आफ्टर हो या बिफोर हो, तो ध्यान देना है बिफोर के बाद, बिफोर के बाद सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। तो बिफोर के बाद द डॉक्टर, डॉक्टर के बाद सेकेंड फॉर्म कौन सा है? केम, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, केम। ऑप्शन नंबर सी। अब द लास्ट क्वेश्चन क्या है? आई थॉट यू डैश, तो मैंने बताया था पास्ट सेंटेंस के साथ पास्ट सेंटेंस होता है, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस होता है, तो विल कम और कम, ये दो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड कट जाएगा, बचा कितना? और ये थर्ड ऑप्शन भी, डी ऑप्शन भी कट जाएगा मेरा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। बचा मेरा क्या? नंबर सी, ये मेरा राइट ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा, आज हम लोग सीखें कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। 10 से अगर कुछ भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 8 का हो, चाहे वो जैक बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बस ध्यान ये देना है कि पास्ट सेंटेंस के साथ पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस का यूज होता है, और प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के साथ एक फ्यूचर टेंस भी यूज होता है, और पास्ट टेंस के साथ पास्ट टेंस, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि इसी तरह का कोई वीडियो मैं आपको बनाऊं जिस पे आपको प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।